अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ मोहम्मद उस्मान आमिद और आज हम टूल्स फॉर क्वांटिटेटिव रीजनिंग या रीजनिंग मैथमेटिक्स 2 का फंक्शन का मज़ीद टॉपिक डिस्कस करेंगे। आपके सामने शो हो रहा है कि किसी भी लीनियर फंक्शन की स्लोप को किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। स्लोप से मुतल्लिक़ बहुत सारे फार्मूले हैं, हम मुख्तलिफ़ तरह से डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास मैथमेटिकली 2 पॉइंट दिए हैं तो स्लोप कैसे मालूम करनी, एक लाइन और एक पॉइंट दिया है तो स्लोप कैसे मालूम करनी, जस्ट एक लाइन यानी एक इक्वेशन दी है तो स्लोप कैसे मालूम करनी। तो ये सारे मैं अलग अलग जो है वो आपको डिस्कस करके बताऊंगा। बाकी आज हम थोड़ा सा इसका मेथड जो है वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर डायरेक्टली आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ तो आप सबसे पहले उसे जनरल फार्मेशन में कन्वर्ट करें। वो होती है एफ ऑफ एक्स, यानी यहाँ पे वाई लिखा जा सकता है इक्वल एम एक्स प्लस बी, वाई इक्वल एम एक्स प्लस बी, यानी कि कांस्टेंट एक तरफ, एक्स वाली वैल्यू एक तरफ और वाई या एफ ऑफ एक्स वैल्यू एक तरफ। तो इसमें जो इन्वॉल्व वेरिएबल यानी एक्स है, एक्स के साथ जो अटैच वैल्यू होगी वो आपके फंक्शन की स्लोप कहलाएगी। और ये फॉर्मेशन जो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाती है। आगे जाके हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आप इतना ही समझे कि किसी भी लीनियर फंक्शन को हम जनरली जो है एफ ऑफ एक्स इक्वल एम एक्स प्लस बी लिखते हैं और इसमें एम जो है वो यानी एक्स के साथ अटैच कोफिशिएंट वो स्लोप होगा। तो पहला सवाल है व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ गिवन फंक्शंस। मुख्तलिफ फंक्शन दिए हुए हैं तो इनकी स्लोप क्या होगी देखते हैं जी। y इक्वल है -2x प्लस 3, तो y इक्वल -2x प्लस 3 जब मैं इसका कंपैरिजन करूंगा ना जनरल के साथ तो y इक्वल एफ ऑफ एक्स यानी लेफ्ट साइड के बराबर और x के साथ अटैच वैल्यू m के बराबर, तो यहाँ m जो है -2 आ जाएगा और b हमारा 3 आ जाएगा। तो पहले पार्ट की स्लोप जो है वो -2 होगी। तो अब क्लियर हो गया होगा। इस तरह दूसरा देख लें, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 4 है। जब जनरल के साथ कंपैरिजन करेंगे तो x के साथ यहाँ पे अटैच कोफिशिएंट 1 है और तो उधर m था तो m इक्वल 1 हमारी स्लोप आ जाएगी। सिमिलरली g ऑफ x जो है 3 माइनस 4x, तो x के साथ अटैच कोफिशिएंट -4 है तो स्लोप आपके पास आएगी -4। यहाँ y इक्वल 1/2x माइनस 5 है तो x के साथ अटैच कोफिशिएंट 1/2 तो स्लोप होगी आपकी 1/2। ठीक है जी। तो ये इस तरह से आप डायरेक्ट जो है स्लोप मालूम कर सकते हैं। अब आते हैं स्लोप को मज़ीद जो है डिफरेंट मेथड से फाइंड करना सीखते हैं। तो सबसे पहला ये है कि अगर आपके पास 2 पॉइंट दिए गए हों, आज हम ये तरीका समझेंगे। एक है डायरेक्ट बताना कि जस्ट कंपैरिजन करके, और इसको मज़ीद हम बाद में जाके भी अलग से सारा डिस्कस करेंगे। अब हम पहला मेथड करते हैं कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट दिए हुए हों, मैंने पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को नाम दे दिया है x1 y1 और x2 y2 का। अगर 2 पॉइंट दिए हुए हों तो उनकी स्लोप कैसे आपने मालूम करनी है। ठीक है जी। स्लोप आप लाइन कह लें, क्योंकि जब आप लीनियर फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन होगी, तो उसकी स्लोप उसकी ढलवान कैसे मालूम करनी है। तो उसका तरीकाकार ये है कि अगर 2 पॉइंट दिए हुए तो आपने करना यह है कि जो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा उसे हम अमूमन y का नाम देते हैं। y वाली वैल्यू को आपस में माइनस कर देना है और x वाली वैल्यू को आपस में माइनस कर देना है और दोनों को डिवाइड कर देना। जो आपके पास आंसर आएगा वो दी गई फंक्शन या दिए गए इक्वेशन या दी गई लाइन की स्लोप कहलाएगी। बस एक बात आपने जहन में रखनी है कि अगर y2 पहले लिखा है तो नीचे भी x2 पहले लिखना है ताकि तरतीब कायम रहे और जवाब आपका सेम है। ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा। तो स्लोप ऑफ लाइन फॉर 2 पॉइंट्स इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन विल बी इक्वल्स टू m इक्वल्स y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये हमारा फार्मूला होगा। ये एक इजाफी बात बीच में लिखी हुई है कि x1 नॉट इक्वल टू x2, क्यों रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। तो ऑब्वियसली अगर बटा के नीचे सेम वैल्यू हो जाए, उनका डिफरेंस हो तो वो 0 हो जाएगा। तो समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड फॉर्म होती है, तो इसलिए हमने ये इजाफी तौर पे कहा है कि x1 x2 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये वैसे ही मैंने देख दिया। अब आते हैं इसको लेकर हम 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं जी। देखिए जी, पहला पॉइंट दिया हुआ है -4 और -3 कोऑर्डिनेट्स के साथ और दूसरा पॉइंट है -1 और 1।
तो इनकी हमने स्लोप मालूम करनी है, 2 पॉइंट की स्लोप। तो यकीनन हम पहले फार्मूला लगाएंगे। तो पहला पॉइंट ये मैंने इधर लिख लिया, m आ जाएगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। किसी पॉइंट में जो दूसरा कोऑर्डिनेट है उसे y का नाम देंगे और पहले को x का नाम देंगे। तो यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू आएगी 1 और -3, x की वैल्यू आएगी -4 और -1। तरतीब से हम दूसरे पॉइंट में से पहला पॉइंट माइनस करते हैं कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट से। तो 1 माइनस -3 ओवर -1 माइनस -4, तो ये आएगा 3 + 1 4 और ये आएगा 4 - 1 3। 4/3 आपके पास स्लोप होगी। अगर स्लोप पॉजिटिव हो तो आपके पास ग्राफ अपवर्ड बनेगा और ये इस साइड पे आपने ग्राफ बनाना है। बाद में हम जाके मज़ीद पॉइंट और स्लोप को यूज़ करके ग्राफ बनाएंगे भी सही, ठीक है जी। तो ये इस तरह से आपके पास ग्राफ बन जाएगा। फ़िलहाल इतना ही समझ लें, फिर ग्राफ बना के भी आपको दिखाऊंगा। तो ये ग्राफ, और यकीनन लीनियर फंक्शन है तो उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। तो तरीकाकार क्या है, चलिए यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। स्लोप तो हो गई 4/3। आपने करना ये है कि -4 और -3 यहाँ पे, -4 अलॉन्ग x एक्सिस जब आपने ड्रा किया तो वो यहाँ पे बना, और -3 जो है -4 से ऊपर इन दोनों को मिलाया तो ये एक पॉइंट आपके पास बन गया है, ये वाला। इसी तरह से नेक्स्ट जो है -1 और 1 को मिलाया, y की अलॉन्ग 1 की वैल्यू वो ये है और x के अलॉन्ग 1 की वैल्यू ये। इन दोनों को जब मिलाएंगे ना तो ये इस डॉट के जगह पे दोनों आके मिलेंगे। फिर आपके जो मुतलका पॉइंट हो उनको एक स्ट्रेट लाइन से आपने शो कर देना होता है, तो वो आपका ग्राफ होगा दिए गए फंक्शन का, ठीक है जी। तो ये पॉजिटिव स्लोप थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था -2 3 और 1 -3। जब इसकी हमने ग्राफिक की है तो y2 - 1 y1 ओवर x2 माइनस x1 सॉल्व किया तो -2 इसकी स्लोप आ गई। अगर स्लोप नेगेटिव है तो दिस इंडिकेट्स दैट स्लोप विल बी डाउनवर्ड टू द राइट। वो डिपेंड करता है आपके पॉइंट्स पे। तो इनको हमने यूं ड्रा कर लिया, तो ये जो फिगर है ये इसकी मुतलका स्लोप को शो करेगी, ठीक है जी। आपने एक तरफ जो है -2 और 3 वो ड्रा कर लेना है। -2 की वैल्यू अलॉन्ग x एक्सिस वो बनेगी ये, और y एक्सिस 3 ये बनी, तो इन दोनों को मिलाया तो यहाँ पे डॉट आपको बनेगा। इस तरह बाकी दूसरा पॉइंट 1 - 3, और फिर इन लाइनों को आपने सीधी तरह से मिला देना होता है। तीसरा पॉइंट है -1 - 3 और 4 - 3। जब फार्मूला में पुट किया आंसर आया 0 स्लोप है। जब 0 स्लोप है तो याद रखिएगा आपने फिर पॉइंट्स तो बनाने ही है। तो 0 स्लोप इंडिकेट करेगी कि आपकी दिए गए ग्राफ की ढलवान नहीं है। ढलवान ना होना वो अलॉन्ग x एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी कि लाइन विल बी अलॉन्ग हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है जी। हॉरिजेंटल लाइन ये x एक्सिस की लाइन बिल्कुल सीधी लाइन आपकी बनेगी। वो आप जैसे पॉइंट पुट करेंगे ना तो आपको वैसे ही समझ आ जाएगी, पॉइंट बनेगी इस तरह से। जैसे है -1 और -3 तो अलॉन्ग x एक्सिस -1 की वैल्यू और y एक्सिस -3 की वैल्यू, तो ये एक पॉइंट बना। और 4 - 3 यहाँ पे पॉइंट बना, तो बिल्कुल इनको मिलाएंगे तो वो वैसे ही पैरेलल होगा x एक्सिस के अलॉन्ग। तो अगर स्लोप 0 हो तो हॉरिजेंटल लाइन आपकी बनती है। अब डी पार्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट है 2 पॉइंट आपके पास 4 3 और 4 - 1 गिवन है। जब फार्मूला के अंदर इनको पुट किया तो -4 ओवर 0 अनडिफाइंड इन्फिनिटी बन गई है। जब आपके पास अनडिफाइंड फॉर्म बने ना तो स्लोप आपकी, वैसे तो पॉइंट के अंदर जब ड्रा करेंगे तो लाइन वैसे ही y एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो पैरेलल बनेगी। और वैसे भी जब अनडिफाइंड स्लोप हो, या नो स्लोप उसे कहते हैं या अनडिफाइंड स्लोप कहते हैं, ठीक है जी, तो वो हमेशा y एक्सिस के अलॉन्ग यानी उसके पैरेलल बनेगी। ओके, x एक्सिस के वर्टिकल बनेगी और y एक्सिस के अलॉन्ग पैरेलल वो लाइन बनेगी। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, ये मैंने आगे मज़ीद सॉल्व किए हैं, तो आप इनको भी एक दफ़ा देख लीजिएगा। तो फिर आगे हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की तरफ आएंगे।